हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लैरी रहेगी तो मैं मुझे माफ़ करना पड़ेगा। अभी बज रहा है रात का पौने तीन बज रहा है और 1 बजे के करीब एक कमेंट आया था। तो मैं सोने ही जा रहा था बट ये आ गया और काफ़ी डिस्ट्रेस में लिखा हुआ कमेंट था। तो सोचा पहले इसका जवाब दे दूँ फटाफट, थोड़ा टाइम लगा, घंटा भर इसकी रिसर्च करिए, वो तैयार करे, पॉइंट्स तैयार करे और मैं आ गया उसका जवाब लेके। डिजिटल पीछे कमेंट लगा दियो यार। हाँ, ये मतलब ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि अगर मेरी स्पीच थोड़ी वीडियो में स्लरी हो जाए, जो कि क्योंकि ये तीसरा टेक है तो मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। पहले 2 टेक्स में कहानी थी नहीं ठीक है। तो डिजिटल पीछे कमेंट लगा देगा अभी तक। भैया मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। व्हेन आई गॉट माय 10th रिजल्ट इट वाज ओनली 82.6% बट एज 100 इन मैथ्स वेरी नाइस बट 75 इन साइंस बट आई वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई एंड वांट टू गेट अ रैंक इन आईआईटी खड़गपुर। फिर मैंने कोचिंग्स के लिए पेरेंट्स से बात करी। देयर इज अ सेंटर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट रिफ्यूज्ड पुट मी इन अ लोकल कोचिंग। अच्छा, वेरी हाई 80K फॉर अ ईयर। टीचर्स आर ओनली टीचिंग ऑन बोर्ड लेवल टेलिंग मी दैट 95% वाले ही आईआईटी क्रैक कर सकते हैं या सपना छोड़ दें। अरे वाह, क्या बात है। समटाइम्स आई थिंक कि अभी जो है सह लेता हूँ, बेसिक यहाँ से कर लूँगा और जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी खुद से कर लूँगा। वेरी नाइस। हर जगह सर हर किसी को पढ़ाई को बिजनेस बनाना है, सही बात है। खुद भी डाउट होता है और डिस्ट्रैक्शंस का क्या ही कहना। सुबह 6 घंटा स्कूल, 3 घंटा ट्यूशन, फिर बचे 4 आवर्स, उनमें से मुश्किल से 1 आवर हो पाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मैं बताता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे। लोकल कोचिंग भी अब 90K मांग रहे हैं अगर जेईई मेंस और एडवांस का कराना है तो। उन पर खुद के मॉड्यूल्स भी नहीं, पता नहीं मेरे कुछ हो भी पाएगा कि नहीं। एज पेरेंट्स ने पहले ही फीस दे रखी है 3 मंथ्स की। काफ़ी लंबी सी, थोड़ी संजीदा मसला हो गया है ये तो। आओ भाई, इसको थोड़ा डिटेल में अपन बात करते हैं और सॉर्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम हो एक जेईई 2026 एस्पायरेंट, जैसा तुमने मुझे बताया फॉलो कमेंट में। तुम हो जेईई 2026 एस्पायरेंट। इसके ना पता है 2 कारण है। इसका कारण नहीं, इसके 2 इम्प्लीकेशन है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, तुम अभी अभी 2024 है, तुम्हारा पेपर अगले के अगले साल है, मतलब तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है। दूसरा, तुम्हारे पास अभी डैमेज कंट्रोल की क्षमता है। ठीक है, क्या होता है अगर जो 2025 वाले हैं ना, अभी उनके पास डैमेज कंट्रोल की वो नहीं है क्षमता। वो लोगों को बस पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है और छूटते ही पेपर देना है। तुम अभी सिलेबस भी कवर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने लिए अच्छे टीचर्स ढूंढ सकते हो, रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो। और एक बार जब ये सब सेट हो जाए, 10-15 दिन का इसमें समय लगेगा, लेकिन जब ये सब सेट हो जाएगा तो एक तुम सॉन्ग हो जाओगे, एकदम ट्रैक पे आ जाओगे और फिर गाड़ी दौड़ेगी स्मूथली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा ये सब जो सोच रहे हो ना, ये बातें कि क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ये सब फालतू की बातें मत सोचो। दूसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 95% वाले ही निकालते हैं 10वीं बोर्ड आज की तारीख में। देखो, एक तो रात का 2:45 ना, मेरे मुंह से थोड़े ज़्यादा ही अजीब अजीब थोड़े ज़्यादा ही फैक्ट्स निकलते हैं, तो मुझे माफ़ कर देना इस बात के लिए। लेकिन 10वीं का बोर्ड आज की तारीख में, बोर्ड का सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण का काम कर रहा है। वो तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में और 10वीं की मार्कशीट का कोई मोल नहीं है। सीयूईटी के बाद आने से 12वीं का भी मोल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सिर्फ कुछ कॉलेज में ही तो 12वीं बची है, तो 10वीं तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, तो इस सब पर बिल्कुल मत सोचो। रही बात इसकी कि तुम्हारा क्या 10वीं में स्कोर बहुत अच्छा है, नहीं। मेरा 10वीं में स्कोर 97.8 था। क्या मैं आईआईटीएन हूँ? नहीं। तुम्हारा 10वीं में स्कोर कम है, लेकिन तुम आईआईटीएन होगे, बिल्कुल होगे। मेहनत करोगे अगर, तो बनोगे आईआईटीएन। क्यों नहीं बनोगे यार। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को मेंटली बिल्कुल रेडी कर लो। अब सज्ज हो जाओ कि अच्छा, अभी तुमने घंटे कितने गिनाए थे मुझे? 1 सेकंड, कहाँ गए घंटे तुम्हारे? 6 घंटा स्कूल, 3 घंटा ट्यूशन, 9 और फिर 4 घंटे बचे 13। कौन से बच्चे के दिन में 13 घंटे होते हैं भाई? मुझे बात बताओ। 24 घंटे में से माना तुम 8 घंटे सोए, 9 घंटे सोए, चलो 9 घंटा एक नॉर्मल आदमी भी नहीं सोता। 10 घंटे सोए तुम, 14 घंटे तो फिर भी बचे। 1 घंटे का हिसाब कहाँ गया? और 10 घंटे क्यों सोना है? 8 घंटा सोगे तो 16 घंटे का दिन बचेगा। बाकी दिन क्या क्या करते रहते हो उसको सही करो। 16 घंटे में से कम, अभी चलो मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम 11वीं में हो, अभी तुम 2026 एस्पायरेंट हो, तो मैं नहीं कह रहा कि तुम 14-14, 15-15 घंटे पढ़ो। तुम 10 घंटे तो पढ़ो, 8 घंटे तो पढ़ो। और वो करना पड़ेगा तुम्हें खुद ही। देखो, सबसे पहला तुम्हारा ये होगा कि भैया टाइम नहीं मिलता स्कूल के बाद। स्कूल में मेरे भाई बात करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल छोड़ के डमी ले लो, बिल्कुल मत करो ऐसा। 11वीं-12वीं के दिन बहुत अच्छे दिन होते हैं अपनी लाइफ के। अगर तुम नहीं छोड़ना चाहते हो तो मत छोड़ो। अनलेस तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन है डमी लेने का तो तुम ले सकते हो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन स्कूल में तुम्हें अटेंडेंस की थोड़ी सी बात करो। ये जो स्कूल में रोज़ 6-6 घंटा, और तुमने स्पेसिफिकली वहाँ लिखा है कि नो स्टडी, तो स्कूल में थोड़ा सा पता करो और अपनी अटेंडेंस को 60% तक लिमिट करो। मतलब 10 में से 6 ही दिन स्कूल जाओ, जो जिन दिन स्कूल लगता है उनमें से 10 में से 6 दिन स्कूल जाओ, 4 दिन थोड़ा घर पे बैठो। तो ये जो 6 घंटे स्कूल में लग रहे हैं, सोचो 6-6 घंटा अगर तुम पढ़ाई में ये दे दोगे, 6 में से 4.5-5 भी दे दोगे, तो तुम्हारा कितना सिलेबस हो जाएगा। तो स्कूल में थोड़ी सी बात करनी पड़ती है। जनरली जो रहता है स्कूल्स में, 11वीं में अटेंडेंस की इतनी बीटी नहीं होती है, चाहे कहीं भी हो। 50% से ऊपर किसी भी स्कूल में, मैं भी स्कूल के साथ ही जेईई दिया था, मैंने ड्रॉप भी नहीं लिया, ना मेरा डमी था, प्रॉपर अटेंडिंग स्कूल के साथ जेईई दिया है। तो उसमें थोड़ा सा तुम कर लेते हो तो तुम्हारा हो जाता है। मैंने देखे बच्चे यार 20-20% वाले अटेंडेंस वाले बच्चे पास कर देते थे। कितना ही स्ट्रिक्ट स्कूल होगा, 20 का 60 तो मानेगा। तो वो तुम्हें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। दूसरा, थोड़ा अपने माँ बाप से बात करो, उनको समझाओ।
देखो ऐसा है, आज माँ-बाप से थोड़ा लड़ना पड़े लड़ लो, थोड़े से दिन की वो रहती है, अंतिम में तुम्हारे माँ-बाप हैं, उनको थोड़ा-सा इमोशनली ब्लैकमेल करोगे कि तुम आईआईटीएन जिस दिन बन गए ना, सारा वो ब्लैकमेल-वैकमेल सब भूल जाएँगे। थोड़ा-सा उन्हें बस ये कर लो कि तुम्हारे वो स्कूल के एब्सेंट और उसके लिए मान जाएँ, ठीक है? रही बात तुम्हारी कोचिंग की, कोचिंग पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, अगर तुम कह रहे हो कि ये जो कोचिंग है तुम्हारी, ये 90,000 माँग रहे हैं, इनकी कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं है, कोई प्रॉपर वो नहीं है, तो यार मुझे एज़ सच आइडिया नहीं है इस कोचिंग के लेवल का, तो मैं ऐसा कहना गलत होगा कि ये बहुत बेकार है या बहुत अच्छा है। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ बेसिक करा रहे हैं, तो 3 महीने का जो तुमने पैसा दिया है, उसके आगे देने का मुझे रीज़न नहीं समझ आता। बहुत सारे एडटेक्स हैं, तुमने कहा कि आकाश का 80 के जो है वो अफोर्डेबल नहीं है फैमिली के लिए, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत ज़्यादा होता है ये पैसा। लेकिन बहुत सारे एडटेक्स हैं ऐसे, जैसे फिजिक्स वाला कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तजिल खासकर यहाँ पे वो डाल दियो भाई पेड प्रमोशन नहीं, कोई कमेंट करके बोलने लगे फिजिक्स वाला ने करवा दिया, ये करवा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स वाला के मैंने कोर्स अपने टाइम पे लिया था और वो कुछ 4,500 कुछ का पड़ा था मुझे। कहने का मतलब ये कि उससे 20 गुना कम है। इस एरिया में मुझे लगता है फिजिक्स वाला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वो तुम्हें वही जो क्वालिटी कोर्स है जो तुम्हारा वहाँ आकाश में पढ़ाते तुम्हें, वही वो यहाँ सेम कोर्स तुम्हें पढ़ा दे रहा है। 4,500-5,000 जो भी, तुम्हें उसके बैच चेक करने पड़ेंगे। 2 नाम मुझे पता है, एक लक्ष्या बैच होता है उनका, ये शायद जो मेन जेई बैच होता है, इसको तुम जरूर रेफर करना, लक्ष्या 1.0 2.0। और प्रयास बैच ये शायद ड्रॉपर्स के लिए होता है, तुम्हारे लिए इतना रेलिवेंट ना हो, बट एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है? उनके थोड़ा सा कहा मैंने 10-15 दिन हाथ पाँव मारने में लगेंगे, तो थोड़ा हाथ पाँव मारने के लिए रेडी रहना है तुम्हें, ठीक है? उसके बाद ये तुम्हारा रही कोचिंग की बात। इसमें तुम्हें क्या करना है, जो वो मॉक पेपर देते हैं, कोई भी एडटेक, अगर तुम इसके अलावा वेदांतु जेई ज्वाइन करते हो, अनअकैडमी जेई ज्वाइन करते हो, ये सब कुछ एडटेक्स के नाम है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो उसमें क्या करना, टेस्ट सीरीज देना, उनकी पेपर देते रहना। पेपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस डीपीपी ज़रूर सॉल्व करो, टॉपिक वाइज डीपीपी सॉल्व करो। उसके बाद मेंस लेवल पे कंप्लीट टॉपिक के सवाल लगाओ और एडवांस लेवल पे कंप्लीट चैप्टर के सवाल लगाओ, और एडवांस लेवल पे भी कंप्लीट चैप्टर के सवाल लगाओ। अगर तुम ये नहीं ले रहे हो तो यूट्यूब से सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज मैं तुम्हें बता देता हूँ एज एन 11th क्लास स्टूडेंट जो मैंने यूज़ करे थे। सबसे पहले पीछे लगा देगा ये अलग पांडे सर के पुराने वीडियोस तुम्हें इस समय मेरे पीछे दिख रहे होंगे। ये जो लेक्चर है ना, ये गॉड लेवल है, खासकर तुम्हारी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? तुम्हें इसको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही अवेलेबल है जहाँ तक मुझे पता है। चैप्टर का नाम डालो और उसमें डाल दो अलग पांडे, ठीक है? पीडब्ल्यू डालोगे तो उनके शायद नए लेक्चर्स आ जाएंगे। अब अलग पांडे डालो तो वो सर ने पढ़ाया हुआ है, पहले काफ़ी पढ़ाया था, तो इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इसमें जो तुम्हारे दिमाग में घुसेगी ना चीज़, वो खतरनाक है भाई। मेरे को आज तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स याद है इस आदमी की इसी प्लेलिस्ट। यही जो तुम्हें वीडियोस दिख रही है, ये मेरी खुद की देखी हुई वीडियोस हैं खुद, ठीक है? दूसरा मंजिल 2.0 सीरीज चलाई थी इन लोगों ने ही एक, इसमें तुम देखोगे ये 1 शॉट्स हैं, बट इसमें 8-8 9-9 घंटे के 1 शॉट्स हैं। तो 9 घंटे में आदमी पूरा चैप्टर डिटेल में करा हुआ है, इसलिए वो 9 घंटे का है। तो मुझे लगता है 2026 वालों के लिए काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है, तुम उसको देख सकते हो ज़रूर एक बार। इसको तुम यूज़ करना मैथमेटिक्स के लिए खासकर, और तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट फिजिक्स के लिए तुम्हारे अलग पांडे सर से हो जाना चाहिए, और आगे भी एक सोर्स और बताऊंगा मैं। तीसरा मैथ्स के लिए ही एक और रिसोर्स है बहुत बढ़िया, नेहा अग्रवाल मैम की ये प्लेलिस्ट है। इनका चैनल ही तुम मैं कहूँगा एक बार खंगाल देना, इसमें PYQs, चैप्टर्स, प्रैक्टिस सब दिया हुआ है, तो इसको जरूर खंगाल देना। बाकी ये वाली जो प्लेलिस्ट मेरे पीछे इस समय आ रही है, इसको जरूर एक बार तुम देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में तुम्हारा बेसिक से लेकर एडवांस तक इन्होंने मैथ्स के चैप्टर्स को कराया हुआ है, ठीक है? अगला फिजिक्स का अपन ने कंसेप्ट वगैरह सब पढ़ लिया। अब बेहतरीन मेंस की प्रैक्टिस के लिए, मेंस लेवल प्रैक्टिस के लिए एक चैनल है एजुनीति नाम से, ये तुम्हें रिवीजन भी कराते हैं और उसके बाद उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस कराते हैं। कोई भी चैप्टर डालो एजुनीति PYQ, उसकी तुम्हें PYQ की वो मिल जाएगी, एक वीडियो मिल जाएगी 2022 के PYQ, 23 के PYQ, 24 के PYQ, ये मेंस लेवल का है, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री के लिए एक आखिरी सबसे गॉड लेवल रिसोर्स बाइबल है केमिस्ट्री की, NCERT, ठीक है? NCERT में चाहे फिजिकल हो, बैक एक्सरसाइज करनी है, ऑर्गेनिक हो, रीडिंग भी करनी है और बैक एक्सरसाइज भी करनी है। इनऑर्गेनिक में रीडिंग 4 बार करनी है और बैक एक्सरसाइज करनी है। रीडिंग NCERT की, खासकर इनऑर्गेनिक की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अत्यधिक तो इनऑर्गेनिक तुम्हारी कट गई है, अधिकतम जो इनऑर्गेनिक है वो तुम्हारी कट गई है, अधिकतम को अत्यधिक बोल रहा हूँ, अधिकतम जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक है वो तुम्हारी कट चुकी है। तो अब इनऑर्गेनिक की वैसे भी ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, तो जितनी है उसको NCERT से ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? अब सबसे ज़रूरी बात, जो ये सारे मैंने रिसोर्सेज बताए, यहाँ से तुम्हारा मेंस लेवल तक ऐसे ब्रिक बाय ब्रिक एकदम सीमेंट हो चुका होगा। लेकिन तुम्हें ये जो सीमेंट बनी है ना, इसके ऊपर जो डेकोरेशन है, जो असली खूबसूरती आएगी तुम्हारी एडवांस की प्रिपरेशन की, वो आएगी एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, जो चैप्टर तुमने कवर किया, सपोज अभी तुम 11th में तुमने काइनेमैटिक्स किया होगा, कभी क्या होगा, काइनेमैटिक्स कर लिया तुमने, काइनेमैटिक्स का एक तुमने चाहे अलग पांडे सर से देख ली, चाहे मंजिल देख लिया, चाहे एजुनीति कर लिया, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद डालो यूट्यूब पे जाओ और डालो काइनेमैटिक्स एडवांस्ड PYQ।
जो टीचर पसंद आता है, 4-5 टीचर आ जाएंगे, जो टीचर पसंद आता है उसकी वीडियो शुरू करो और एडवांस के पीवाईक्यू लगाना शुरू करो काइनेमैटिक्स के। यहाँ से तुम्हारी एडवांस लेवल तक एक चैप्टर एकदम सीमेंट होगी, डन एंड डस्टेड हो जाएगा, ठीक है। कुछ चैनल्स जो एडवांस के लिए बहुत अच्छे लगे थे मुझे, जेई चैलेंजर्स है, फिर पीडब्ल्यू का ही है वो, और तुम्हारा अन अकेडमी जेई चैनल है, इसमें सीरीज़ करी थी इन लोगों ने एडवांस के पीवाईक्यू की। वेदांतु जेई चैनल पर अर्जुना सीरीज़ थी, फिर इसमें एडवांस के पीवाईक्यूज थे, तो इन तीनों को तुम जरूर रेफर कर सकते हो। फिजिक्स के एडवांस पीवाईक्यूज के लिए एक जेम चैनल और है, फिजिक्स सिद्धांत नाम से, तो उसको भी तुम रेफर कर सकते हो। और काइनेमैटिक्स की अगर तुम्हें लगानी ही है एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पे एक आई टैप पे मेरा वीडियो भी आ रहा होगा, मैंने भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई हुई है, चाहो तो तुम उसको भी चेकआउट कर लेना। मुझसे समझ आता है, मुझसे पढ़ो, इनसे समझ आता है, इनसे पढ़ो, तभी मैंने अपना नाम लास्ट में लिया है, ठीक है। एक आखिरी चीज़ मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात समझो, जेई जितनी एकेडमिक लड़ाई है उतनी ही मेंटल लड़ाई है। अगर तुमने आज सोच लिया कि नहीं हो पाएगा या मेरा क्या होगा, मैंने मम्मी पापा के पैसे ख़राब कर दिए, तो तुम छोड़ दो, मेरा खुद का चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ यहाँ से, जेई तुम्हारे लिए नहीं बना है। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो गए, अगर तुमने ये सोच लिया कि हो गया मेरे साथ जो होना था, ठीक है ये कोचिंग थोड़ा गलत डिसीजन हो गया, या मेरे फैमिली पे नहीं थे उतने रिसोर्सेज, कोई ज़रूरत नहीं है उन रिसोर्सेज की। मैंने 2 साल लाख रुपया ख़राब करके, देकर नहीं, लाख रुपया ख़राब करके एक बड़ी कोचिंग में पढ़ाई की है। मेरा उसमें 99.95 जो परसेंटेज होता है ना तुम्हारे एफर्ट का, वो सारा तुम्हारा यूट्यूब और फ्री रिसोर्सेज से था। 0.05% बस असर पड़ा था मेरा उस कोचिंग का 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो वो भी 0.05 तुम ऐसे ही कवर कर ले जाओगे अगर मेहनत कर ली तो कोई असर नहीं पड़ता है। बड़ी कोचिंग में तुम नहीं जा पाए, नहीं हो रहा, ये सब फालतू की चीज़ें मत सोचो कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। और ये रात को 1-1 बजे जग के कमेंट करना बंद कर दो, थोड़ा अपना स्लीप साइकिल सही करो। और तुम्हारे दिन में मैं जैसा देख पा रहा हूँ 13 ही घंटे जो है उनको बढ़ाओ, अपने दिन 16 घंटे का करो, ताकि तुम्हें ज़्यादा टाइम मिले, है ना। बाकी और भी दिक्कत हो इसके बाद, मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में तुम्हें बता दिया, पता नहीं कितनी देर का वीडियो होगा ये, काफ़ी डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाती है तो एक हार्ट ड्रॉप कर देना कमेंट्स में। बाकी पढ़ाई करते रहो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है पूरी। ऐसे तिजल और रैली को भी ऐसे इमेजिन कर लो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।